Yes, Ankur. Yes. Yes. Akshay, can you just test my audio also? Yes. Okay, thank you. All good. There's a Yes. slight echo because both of you are close down. close Yes, by. But otherwise yeah. I can't hear Ashish clearly. There will be delay. That's why. So I hope you are able to hear me. Yes. So this particular story I like very much. ये जो कहानी है, घटना, ये मुझे बहुत पसंद है. Yeah, this story talks about trusting in God and relying on Him completely. ये जो कहानी है, ये बात करती है परमेश्वर पर भरोसा करने की और परमेश्वर पे निर्भर रहने की. One day a man was out jogging. एक व्यक्ति था, वो अपना जॉगिंग करने के लिए निकला हुआ था. While he was jogging, he went close to a cliff. और जब वो जॉगिंग कर रहा था तो एक पहाड़ी के बड़ा खाई के नजदीक आ गया. He went very close to the cliff that he fell down. और वो इतना नजदीक चला गया कि वो वहां से गिर गया. While he was falling, he caught hold of a branch and was hanging there. और जब वो गिर रहा था तो उसने एक टहनी डाल को पकड़ लिया और वहीं पे वो लटक गया. And there was no way up, and certainly there was no way down. और ना ही कोई ऊपर आने का रास्ता था और नीचे भी जाने का कोई रास्ता नहीं था. तो वो वहां लटका हुआ था, चिल्ला रहा था कि मेरी कोई मदद कर दो, मेरी कोई मदद कर दो. He yelled for hours, but no one was there. और घंटों तक वो वहां लटका रहा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था. When he was almost giving up, और जब अंत में उसने पूरी आशा छोड़ ही दी थी, there was a voice came and said, "Can you hear me?" और एक आवाज ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे सुन सकते हैं? And immediately he said, "Yes, yes, I can hear. Where are you? और उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, कहाँ पे हो And who are you?" और तुम कौन हो? He said, "I am here. I am the Lord." और वो आवाज आई कि मैं यहीं पे हूँ, मैं परमेश्वर हूँ. And the Lord, you mean God? उसने कहा, परमेश्वर मतलब ईश्वर? उसने कहा, हाँ, मैं हूँ. और कहा, परमेश्वर मेरी मदद करिए, अब मैं जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा और मैं एक अच्छा व्यक्ति रहूंगा और जो कुछ भी आप मुझसे करने को कहेंगे मैं वही करूंगा. तो उस आवाज से परमेश्वर ने कहा कि चलो पहले हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं, फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे. और कहा, परमेश्वर मैं आप जो कहेंगे मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालिए. तो परमेश्वर ने कहा, अब ऐसा है, उस डाली को छोड़ दो. उसने कहा, क्या? I said, "Let go of the branch. Trust in me. Let go of the branch." और उस परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो और उस डाली को छोड़ दो. There was a silence for few moments. और कुछ समय के लिए एकदम वहां पे सन्नाटा हो गया. Again that man screamed, "Lord, help me, help me." Is there anyone? Not Lord. Is there anyone else? Please help me. फिर उसने कहा, अरे मदद करो, मदद करो, क्या कोई और है जो मेरी मदद कर सकता है? You know, this is exactly we do in our own personal lives. अपने व्यक्तिगत जीवन में अक्सर यही हम भी करते हैं. We say we trust God, but we are not willing to give up with whatever we are holding on to. हम कहते तो हैं कि परमेश्वर भरोसा करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जो भी हम पकड़े हुए हैं उसको हम छोड़ना नहीं चाहते. Yes, we do not want to trust God completely and let go of the branch that we are holding. क्योंकि परमेश्वर पे पूर्ण रीति से भरोसा करते हुए उस डाली को जो भी हमारे जीवन में उसको नहीं छोड़ना चाहते. The question is, can we trust God 100%? सवाल ये है कि क्या 100% हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? And can we trust God and leave everything that we are holding on to our life? और जो कुछ भी अपने जीवन में हम पकड़े हुए हैं उसको छोड़ के क्या हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं? The Bible says yes. और वचन कहता है कि हाँ. And there are so many people in the Bible through their life proved you can trust God completely. और इतने लोगों को हमने उन जो वचन में देखते हैं और उनके जीवनों से ये साबित होता है कि हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं. No, a few days back somebody wrote me send me a few quotations. और कुछ समय पहले कुछ कोटेशंस किसी ने मुझे भेजे. There are many quotations. Among them, this quotation also was there. और वो बहुत से जो कहावतें थी, लेकिन उस कहावत में ये मुझे कहावत मैं आपके सामने रखना It says, "Trust in God, but do not rely on Him." But do not rely on him. Yeah, rely on Him. Rely on Him. और ये जो कहावत है वो कह रही है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो. No, trusting
Trusting in God and relying on Him completely are two different things. परमेश्वर में भरोसा रखना और परमेश्वर पे निर्भर रहना दो अलग बातें हैं। No, we trust God. He exists and He answers our prayer. We can go to Him whenever we need something. That trust we have. और भरोसे का मतलब है कि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है, हम प्रार्थना करते हैं, जब चाहे हम उसके पास प्रार्थना में जा सकते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। But can we completely rely on Him, leaving everything and completely rely on Him and hold on to Him? लेकिन क्या हम सब और बातों को छोड़ के परमेश्वर पे पूर्ण रूप से निर्भर हो सकते हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है। Can we rely on God completely, 100%? क्या हम 100% परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं? Can we rely on Him for all our problems, all our difficulties? और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी परेशानियां हैं, क्या सबके लिए हम परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं? Can we rely on Him completely for our personal life and for our children? और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या हम उस पर निर्भर हो सकते हैं? Again, in the Bible, people say you can rely on Him और completely. वचन बताता है कि हाँ, हम निर्भर हो सकते हैं। Today, I would like to look at three different people. Two of them completely relied on God. One person did not rely on God. 3 लोगों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2 ने तो परमेश्वर पर पूरा निर्भर किया, लेकिन एक ने परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहा। First one is Joshua. जो पहला व्यक्ति है वो है यहोशू। We talked about Joshua last week also. पिछले हफ्ते भी हमने यहोशू की बात करी थी। How God commanded him, promised him before he entered into the promised land. और जो प्रतिज्ञा का देश था वहां जाने से पहले कैसे परमेश्वर ने उसको कुछ आदेश दिए थे, उसे कुछ प्रतिज्ञाएं दी थी। Please turn with me in your Bible, Joshua chapter 6 verse 2 to 5. Can someone read please? और यहोशू 6, 2 से 5 हम पहले देखेंगे। See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets and ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sounding long blast on the trumpets, have all the people give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the people will go up, every man straight in. Indeed. यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। इस 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते रहे। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। So this passage talks about the plan God gave to Joshua to destroy Jericho's wall. और यहाँ पर ये जो बात है बताता है कि परमेश्वर ने क्या योजना दी थी कि कैसे जो वो दीवार है यरीको की वो दीवार कैसे गिरेगी। So Joshua was a warrior. अब जो यहोशू था वो एक योद्धा था। He had experience in battles. उसको युद्ध का अनुभव था। Even before they reached the plains of Moab, just close to Jordan River, he had already faced 4 wars. और यहाँ जिस स्थान पर ये लोग थे, मोआब की जो जमीन थी, वहां पहुंचने से पहले 4 युद्ध का सामना वो कर चुका था। The first battle was with the Amalekites, which he won. पहला जो युद्ध था वो अमालेकियों के साथ था, जो वो जीत गया था। And there were another three wars between different kings. और अलग-अलग 3 और युद्ध थे, अलग-अलग राजाओं के साथ भी हुए थे। Now Moses is no more. और अब मूसा जो है वो तो है नहीं साथ में। He is leading the people. और जो यहोशू है वो लोगों की अगुवाई कर रहा They है। were about to cross the Jordan River. और इनको अब यरदन नदी बस पार ही करनी बाकी थी। He knew the moment they crossed the Jordan River, there will be war. और उसको मालूम था यरदन नदी को पार करते ही युद्ध शुरू हो जाएगा। So he made his plans even before he get into that crossing the river. तो उसने अपनी योजना को बनाया जिससे पहले कि वो उस नदी को पार करते। He sent two spies to spy out Jericho. तो उसने 2 जासूसों को भेजा वहां पर ताकि वो जाके देखें कि वहां पर क्या हो रहा है। So he had already made plan
after crossing, how he is going to break the Jericho wall. तो उसने पहले ही योजना बना ली थी कि वो यरीको की जो दीवार है उसको तोड़ने के लिए क्या उपाय किया जाए। Now God comes along and tells him different plan. अब परमेश्वर आके उसको एक दूसरा जो है एक योजना बताते हैं। He says you just walk around the city 6 days. और वो परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा करो कि शहर के चारों तरफ 6 दिन तक पैदल चक्कर लगाओ। On the 7th day, make rounds of 7 rounds. और जो अगला दिन होगा 7वां दिन उसमें 7 चक्कर लगाना। And on the 7th round, you make a huge noise and the wall will collapse. और जो 7वां चक्कर होगा उसमें बहुत तेज आवाज करना और ये दीवार ढह जाएगी। So humanly speaking, it is a kind of laughable plan. और अगर मनुष्य के हृदय से सोचें तो ये एक बहुत ही हंसी की बात है। People think it won't work at all. और लोग कहेंगे ये तो कभी भी नहीं होने वाला है। And God says, just walk around and the wall will collapse. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम बस चारों तरफ चक्कर काटो पैदल और ये दीवार ढह जाएगी। Now Joshua had 2 options in front of him. अब यहोशू के सामने 2 विकल्प थे। He had to let go of whatever plans that he had. जो भी योजना उसने बना रखी थी उस योजना को उसको त्यागना था। In a sense, he had to leave the branch which we was holding on to एक प्रकार से जो डाली उसने अभी तक पकड़ी हुई थी उस डाली को उसको छोड़ देना था and trust in God's plan. और परमेश्वर की योजना पे भरोसा रखना। Or he can carry on with his own plan without trusting in God. और या फिर वो अपनी जो योजना थी उसी पे आगे काम करता बिना परमेश्वर पर भरोसा किए। He knew if he follows God's plan, people are going to laugh at him. और उसको मालूम था कि अगर मैं परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलूंगा इस स्थिति में तो लोग मुझ पर हंसेंगे। Because just walking around the city expecting that to be collapsed, it's a laughable thing. और मतलब ये सोचना कि बस मैं चक्कर काटूंगा और ये दीवार ढह जाएगी क्या अपेक्षा करना ये बहुत हंसी की बात थी। Even after knowing that the people may ridicule him, he accepted God's plan. और उसको ये मालूम था कि ये पर लोग जो है मुझे मेरी हंसी उड़ाएंगे लेकिन फिर भी उसने ये जानते हुए भी परमेश्वर की योजना को ग्रहण किया। You need to have a tremendous amount of faith to accept God's plan sometimes. और अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है परमेश्वर की योजनाओं को ग्रहण करने के Sometimes we लिए। may have a huge plan for our life, हो सकता है हमने अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी कोई योजना bना के रखी हुई है but God sometimes comes and says, "Do a small thing." और परमेश्वर के कहते हैं कि नहीं एक छोटा सा काम करो। We have to leave our plans and accept God's plan in our life. और अपनी योजना को छोड़ के परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में ग्रहण करें। God said you walk around for 6 days and the 7th day, this will collapse when you make a huge noise. और परमेश्वर ने कहा कि तुम 6 दिन तक चक्कर काटो, 7वें दिन जब तुम आवाज करोगे तेज तो ये दीवार ढह जाएगी। The wall was huge wall. और ये जो दीवार थी ये बहुत बड़ी विशाल दीवार थी। It's 26 feet high. 26 फीट ऊंची And it was standing on a bankment of 46 feet high. और करीबन 46 फीट का उसका जो किनारा था वो नीचे जो उसका नींव थी उसके ऊपर ये बनी हुई थी। And the width of the wall was 6 feet. और चौड़ाई जो थी उस दीवार की करीबन 6 फीट की थी। And God said, just walk around and it will fall. और परमेश्वर ने कहा कि तुम उसके चक्कर काटो और ये गिर जाएगी। It was a huge wall, और ये बहुत बड़ी दीवार थी, no doubt. इसका कोई शक नहीं। But for God, nothing is huge. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी जो है वो विशाल नहीं है, संभव नहीं है। Any problem, any wall in our life can be taken away by God with mere small things. कोई भी दीवार रूपी समस्या, कोई भी परेशानी परमेश्वर छोटी सी चीज के द्वारा हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं। And all we have to do is to obey whatever God is asking us to do. और उसके लिए हमें उसके आज्ञा का पालन करना है जो हमने परमेश्वर ने हमसे कहा है करने के लिए। Accept His plans for our plans. और अपने योजना को छोड़ करके परमेश्वर की योजना को ग्रहण कर। Now, whatever plans you may have for your life, जो भी आपने योजना अपने जीवन के लिए बना रखी है, if the Lord comes along and tells you to do something else, अगर परमेश्वर आपके पास आके कहते हैं कि अब तुम कुछ और करो, accept it. तो उसको ग्रहण कर लीजिए। Yes, in that way you receive so much of blessing from God. क्योंकि उस तरीके से परमेश्वर की बहुत आशीषों को आप प्राप्त करें। So here Joshua accepted it. What was the result? और यहाँ पर यहोशू ने इस बात को ग्रहण किया, इसका नतीजा क्या हुआ? They just walked around the city. और वो शहर के चारों तरफ घूमते रहे। On the 7th day they walked around 7 times. और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर काटे। And when they shouted, the wall fell down. और जब उन्होंने तेज आवाज करी तो वो दीवार ढह गई। And the scholar says
there was a earthquake and the wall straight went inside. और जो वचन के जो ज्ञाता विज्ञान जो है उन्होंने कहा है कि बहुत एक प्रकार से एक जलजला सा आया और वो दीवार ढह गई। No, God is always asking us to rely on Him completely, leaving the branches that we are holding on. और परमेश्वर हमेशा हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएं और अपनी उन डंगालों को छोड़। And there is a great blessing in it. और इस बात में बहुत ज्यादा आशीष है परमेश्वर। The second person I want to look at is Elijah. जो दूसरा व्यक्ति उस आपके सामने रखना चाहूंगा वो व्यक्ति है एलिजा। Please someone read 1 King chapter 17 verse 1 and 2. 1, 2, yeah. पहला राजा 17:1। Now Elijah the Tishbite, who was of the settlers of Gilead, said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years except by my word." The word of the Lord came to him, saying, "Go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherit, which is east of the Jordan. And I will add the next word also. It shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there." इसमें एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी को पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। So after he prophesied against the king of Judah and the people, और जब एलिया ने भविष्यवाणी करी, जो वहां पर लोग थे, जुड़ा का राजा था, लोगों के खिलाफ जब उसने भविष्यवाणी करी एलिया ने, God said, "Go and hide yourself in Kerith River." और वहां पर परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ और अपने आप को छुपा लो। And God said, "I have ordered the ravens to feed you." कौवे। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, And you will drink from the brook. और जो वहां पे पानी का स्रोता है उससे तुम पियोगे। There must have been so many questions in his mind. अब इसके बाद एलिया के मन में कितने ही सवाल आए होंगे, And what kind of food the ravens will bring? किस प्रकार का भोजन जो है वो कौवे लेके आएंगे, And will I be able to survive with that kind of food? और इस प्रकार के भोजन जो आएगा क्या उससे मैं जीवित रह पाऊंगा, How long will I need to be there? और कितना लंबा समय वहां रहना पड़ेगा, And how much food they will bring? और कितना खाना वो लेके आएंगे, And what kind of place it is? किस प्रकार का स्थान होगा। No, he must have had a lot of questions, but he gave all the questions and followed God. कितने सवाल उसके मन में आए होंगे, लेकिन वो सारे सवालों को उसने त्याग करके जो परमेश्वर ने कहा उसने उसको किया। He let go of all his questions and trusted God on that. सारे सवालों को छोड़ करके उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, He got his meals every morning and evening. और हर सुबह और शाम को उसको भोजन मिलता था। And scholars says he was there for 1 year. विद्वानों का कहना है वचन के कि 1 साल तक वो वहां पे रहा, Every day he was fed by these ravens. और रोज वो कौवों के द्वारा उसको भोजन प्राप्त होता। No, because God is faithful in keeping his promises. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा So if you read करने। verse 7, it says, sometime later the brook dried up. और 7वें पद में लिखा है कुछ समय के बाद जो झरना था, जो पानी का स्रोत था, वो सूख गया। You know, the brook doesn't dry up in a single day. और ये जो पानी का स्रोता होता है वो एक दिन में नहीं सूख जाता है, It dries up slowly, little by little. और धीरे धीरे किसी स्रोते में पानी कम होता जाता है। Elijah must have seen the water is drying up. और एलिया ने देखा होगा कि ये धीरे धीरे पानी तो कम हो रहा है He झरने knew का, one day the water will not be there. और उसने सोचा होगा कि एक दिन तो ये पानी बिल्कुल गायब हो जाएगा, But he was still staying in that place, not running around to try to find another water source. लेकिन फिर भी वो उसी स्थान पर रहा, इधर उधर भाग नहीं रहा था कि मैं दूसरा स्रोता कहाँ से ढूंढूं। But he did not move. He still stayed there because he came to the place in trusting God. और उसने इधर उधर नहीं घूमा, वो परमेश्वर पर भरोसा करके आया था, इसलिए वो एक ही स्थान पर जमा रहा। You know, in our life there would be so many ravens and brooks.
और हमारे जीवन में भी कैसे इस प्रकार से कौवे और ये पानी के स्रोत जो है वो हो सकते हैं, So many different kinds of income that we may get. और कितने अलग प्रकार की बातें जो हमारे जीवन में वो हो सकती हैं। But we always should remember those are all ravens and brooks in our lives. और ये जो बातें हैं हमारे जीवन में कौवों और एक पानी की जो स्रोत है उसके समान है, The ultimate source is God Himself. लेकिन जो सबसे मुख्य जो श्रोता है वो हमारा परमेश्वर। One day the ravens may fly away and the brook may dry. और एक दिन शायद वो कौवे जो है वो उड़ जाएंगे और जो पानी का स्रोत है वो सूख जाएगा। But if we can focus our eyes on the Lord, He will be always there to provide our needs. लेकिन जब अगर हम अपना ध्यान पूरा परमेश्वर पर लगा लेंगे तो हम पाएंगे कि वो हमेशा हमारे साथ Even if रहता है। all other source stops, we can still be happy because He is the ultimate source which will never dry up. अगर बाकी सारे स्रोते जो हैं वो इधर उधर खत्म भी हो जाएं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो स्रोत है परमेश्वर, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। No, all other sources are unreliable, temporary. और जितने भी कोई दूसरे जो स्रोते हैं वो निर्भर नहीं किया जा सकता है, वो क्षणिक हैं। But God is the only source which is eternal and reliable. लेकिन परमेश्वर एक ऐसा स्रोत है जो हमेशा अनंत काल के लिए हमारे साथ रहता है। Because Elijah was not afraid because he trusted in that ultimate source. एलिया जो था वो नहीं डरा क्योंकि जो सबसे बड़ा मुख्य जो स्रोत था उसमें उसका भरोसा था। He relied on you completely before coming to that place. और उस स्थान पर आने के लिए इससे पहले पूरा भरोसा उसका परमेश्वर पर था। That's why he was not running around here and there to find out water source. इसीलिए वो इधर उधर जो था अलग अलग स्रोतों को ढूंढने में नहीं अपना समय बिता रहा। No, that when what was drying up, not only Elijah saw, who else saw? God also saw it. और जब वो पानी सूख रहा था तो ना केवल एलिया ने उसको देखा, परमेश्वर भी देख रहा था कि वो पानी सूख रहा है। When we go through problems, when we go through difficult times, when we trust in God, God also sees the problem, the difficulty that we go through. और जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, तो परमेश्वर भी देख रहे हैं उन परेशानियों को जिनसे हम गुजर रहे हैं। When the brook completely dried up, God says, now leave this place and go to Sarephath. I have ordered the widow to feed you. और फिर जब वो सोता सूख गया तो उसने कहा अब तुम दूसरी जगह पे जाओ और यहाँ पर मैंने एक बेवा स्त्री है उससे मैंने कहा है कि वो तुमको अब भोजन दे। So when you rely on God completely, He always takes care of us. तो जब हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं तो हमेशा वो हमारा ख्याल रखता है। Because He knew this son of mine, this child of mine has completely trusted in me and relied on me. क्योंकि वो जानता है कि ये जो बच्चा है उसने मुझ पर पूरा भरोसा किया है और पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर है। And that's what He wants to see in our lives. और वही बात वो हमारे जीवनों में देखना चाहता है परमेश्वर, Completely rely on you, completely surrender ourselves to Him and rely on Him. कि पूर्ण रूप से समर्पित होकर के पूर्ण रूप से निर्भर रहें परमेश्वर के ऊपर। The third person is Ahaz. और जो तीसरा व्यक्ति वो है अहास, But this person did not rely on God. और इस व्यक्ति ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं। I took this person because I want us to know what will happen if you do not rely on God completely. इस व्यक्ति को मैंने इसलिए लिया ताकि हम ये देख लें वचन में से कि जब हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है। Now Ahaz was one of the evil king of Judah. अहास जो था वो यहूदा का एक बहुत ही बुरा दुष्ट राजा था, Probably he was the second worst king of Judah. और शायद दूसरा सबसे दुष्ट राजा था वो यहूदा का। You can read about him now, second King chapter 16, king. और इसको आप दूसरा राजा 16 में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, No, you don't need to look at it. And second Chronicles 28 और दूसरा इतिहास 28 में भी, and Isaiah 7 also you can look at it. और यशायाह 7 में भी। Probably you can turn to Isaiah 7 because we are going to talk from that portion only. और आप यशायाह 7 निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें से थोड़ा सा हम लिखेंगे। Now he had two major enemies in his life. और अहास के जीवन में दो मुख्य उसके शत्रु थे। One was Aram, Sorry. king of Aram. और पहला जो था वो अराम देश का राजा था, The second, the king of Israel. और दूसरा था इजराइल देश का राजा। The Aramean defeated him once. और जो अरामियन थे उन्होंने उसको एक बार हराया था, They took most of his things from his, many people from his kingdom as slaves. और उसके राज्य में से हराने के बाद बहुत से लोगों को वो बंधुआ बना के ले गए। Then the king of Israel came once. और फिर एक बार इजराइल का राजा वहां पे आया, He killed about 120,000 soldiers of Judah in a single day. और यहूदा के करीबन 120,000
सैनिकों को एक दिन में उसने मार दिया। Now, both the kings have joined together and came to fight with him. और ये दोनों राजा अब ये मिल करके इसके विरोध में लड़ने आ गए And he was frightened and shaken up. और ये बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था। And God sent prophet Isaiah and his son to speak to Ahaz. और परमेश्वर ने यशाया और उसके पुत्र को भेजा आहाज से बात करने के लिए। Somebody read please verse 4, Isaiah chapter 7 verse 4. Say to him, be careful, keep calm, and don't be afraid. Yeah. Do not lose heart because of those two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram, and of the son of Remaliah. Yes. और उससे कह सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती टोकरियों से अर्थात रस्सी और अरामियों के भड़के हुए कोप से रमल्याह के पुत्र से मत डर और ना तेरा मन कच्चा हो। Be careful and keep calm. और कहा कि सावधान रहो और शांत रहो And don't be afraid. और भयभीत ना हो Do not lose your heart. और अपने हृदय को कमजोर ना होने दो। God says they are planning to divide you, defeat you and divide your kingdom among themselves. परमेश्वर ने कहा कि वो तुमको हरा के तुम्हारे जो राज्य है उसको बांटना चाहते हैं आपस में। God said it's not going to happen. परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं होगा। Verse 7, God said, सातवें पद में परमेश्वर ने कहा if you do not stand firm, you will not stand at all. कि अगर तुम स्थिर नहीं रहोगे तो फिर तुम सफल नहीं होगे। All he had to do was just to trust in God and stand firm in his faith. उसको सिर्फ ये करना था कि परमेश्वर में भरोसा रखते हुए अपने विश्वास में अडिग बना He रहे। knew there is a huge army. उसको मालूम था कि एक बहुत बड़ी सेना सामने है। God was not asking to go and fight them. परमेश्वर उनसे जाकर युद्ध करने को नहीं कह रहा He था। said, just be calm and quiet. परमेश्वर ने कहा शांत रहो I will take care of them. और मैं वो देख लूंगा। God is not asking to do something great. परमेश्वर ने उसे कोई बहुत बड़ी बात करने को नहीं कहा। All he asked me to do is just keep quiet and be strong in your faith. और परमेश्वर ने कहा कि शांत रहो, विश्वास में बने रहो। But he was not able to rely on God's word. लेकिन वो परमेश्वर के शब्दों पर भरोसा नहीं कर पाया। So he took so many gold and silver from the palace and from the princes and sent it to the king of Assyria. अब उसने बहुत सा सोना चांदी वहां से अपने महल से लिया और असीरिया के राजा को वो सब भेजा So that Assyrian Raja king will come and fight with him. ताकि असीरिया का राजा आएगा, साथ में वो लड़ेगा। He did come, but Bible says, the verse says, he gave more trouble than help. तो वो आया और मदद भी करी, लेकिन वचन बताता है कि उसने ज्यादा परेशान किया बतौर मदद करने के। No, King Ahaz never relied on God completely. आहाज राजा ने कभी भी परमेश्वर पे पूर्ण भरोसा नहीं किया। When king of Israel defeated him, he thought the Israel's ways are better. So he took all their behavior in his life. When Israel defeated him, जब इजराइल ने इनको आहाज को हरा दिया he thought Israel's way of life is better than my way of life. तो उसको ऐसा लगा कि जो इजराइल का जो जीने का तौर तरीका है वो हमसे अच्छा है, मुझसे अच्छा है। And he started following Israel's way and started doing all the idol worship. और फिर इजराइल में जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त वो सब उसने करना शुरू कर दिया। When the king of Aram defeated him, he thought their God is bigger than my God. और जब अराम के राजा ने हरा दिया तब उसको लगा कि अराम का जो परमेश्वर है वहां जो चीजें हैं वो मुझसे ज्यादा अच्छी हैं। When he saw the Assyrian king, he thought Assyrian gods are more powerful than my और God. जब असीरियों को देखा तो उसने कहा कि जो असीरिया के जो देवी देवता हैं वो जो है ज्यादा अच्छे बड़े So हैं। when we read about this man Ahaz, जब हम इस एहास व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं we feel kind of helpless and pity for him. तो बड़ा उसको असहाय देख के उस पर तरस आता है। No, God was asking him just to rely on you completely. परमेश्वर कह रहा था कि बस मुझ पर निर्भर रहो, मुझ पर भरोसा When करते you read रहो। the words, God was waiting on the wing for you to just to trust him. और परमेश्वर सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब ये बस मुझ पर भरोसा ही करता रहे। But this man, till the end, he was struggling in his faith. लेकिन अंत तक ये व्यक्ति अपने विश्वास में संघर्ष करता रहा। He died at the age of 36. 36 की उम्र में इसकी मृत्यु हुई। He became king at the age of 20. 20 की उम्र में ये राजा बना था 36 he died. और 36 में इसकी मृत्यु हुई। He died in his unfaith. और अपने अविश्वास में
ये व्यक्ति मरा। Without any faith, he lived, and without any faith, he died. बगैर किसी बिना विश्वास के ये जीवन व्यतीत किया और बिना विश्वास में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो। Till the end, he was not able to rely on God. अंत तक वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाया। Even though God gave him so many chances, परमेश्वर ने उसको इतने अवसर दिए, God warned him again and again, परमेश्वर ने उसको कितनी बार उसको चेतावनियां दी, but he never was able to turn to God. लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं अपना रुख कर पाया। No, you can rely on God because he is faithful God. हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। So when Moses one day said to God, I want to see you. जब एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, God put him in a cleft. तो परमेश्वर ने उसको एक पहाड़ी पे रखा And as he was walking before, he said, the Lord is compassionate, और तब परमेश्वर ने कहा वहां चलते हुए कि परमेश्वर जब वो करुणा से भरा हुआ है a gracious God, और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है slow to anger and abounding in love और विलंब से क्रोध करने वाला और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है and faithfulness. और विश्वास योग्य परमेश्वर। God calls himself, he is faithful. परमेश्वर अपने आप को बताते हैं कि वो विश्वास योग्य। When Abraham was only 75 years old, जब इब्राहिम 75 वर्ष का ही था, he did not even have a son. उसके पास पुत्र भी नहीं था God told him, your generation, your people will be slaves somewhere. और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा जो कुल है आगे वो कहीं पे जाकर के वो बंधुआई में होंगे। 400 years they will be in slavery. 400 वर्ष वो लोग एक बंधुआई में होंगे, But I will punish the nation under whom they are being as slavery. लेकिन जिस देश ने उनको बंधुआ बना के रखा है उनको मैं सजा दूंगा। Now, after a few years, Abraham died, उसके कुछ सालों के बाद इब्राहिम मर गया, and his son Isaac also died. उसके बाद इसहाक भी मर 2 गया, days later, Jacob died. फिर याकूब भी मर गया। Now, all the people who knew about this promise died. और जितने लोगों को इस प्रतिज्ञा के बारे में मालूम था वो मर गए थे। Nobody remembered the promise. People didn't even know there was a promise like this. और लोग जो सब भूल चुके थे कि ऐसा कोई प्रतिज्ञा भी हुई थी परमेश्वर की और पूर्वजों के बीच में। But after 400 years, God remembered the promise लेकिन 400 वर्षों के बाद परमेश्वर को वो बात याद थी because God is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास से योग्य He है, always keeps his promise. वो हमेशा अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है। Since we are worshiping that faithful God, और क्योंकि हम इस विश्वास योग्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, we can always trust him and rely on him. हम उस पर भरोसा करते हुए उस पर पूर्ण निर्भर हो No, सकते हैं। whenever I visit families, जब कभी भी हम परिवारों से जाके मुलाकात करते हैं, whether here or south or anywhere, चाहे यहाँ पे हो या दक्षिण भारत में हो, कहीं और भी हो, when people share with me their problems, difficulties, और लोग जो हैं वो अपनी समस्याओं को मेरे साथ बांटते हैं, the one thing I always feel is this person need to completely rely on God. और जो चीज मेरे मन में आती है, दिल में आती है कि इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होना है All they have to do is to just to trust in God, rely on him. और सिर्फ ये करना है कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए परमेश्वर पर निर्भर होना So है। when you don't have that trust and that relying spirit, you always go through struggles. और जब वो एक विश्वास के भरोसा करने की आत्मा से हम से नहीं रहती हमारे जीवन में, तभी हम उन संघर्षों से होके गुजरते हैं। God wants you to let go of everything that you are holding him and rely on him completely. और परमेश्वर चाहता है कि जिन जिन चीजों को हमने पकड़ के रखा उनको छोड़कर हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से उस पे हम भरोसा करें। You know, when you do that, God will never let you down. और जब ऐसा कभी होगा तो परमेश्वर कभी आपको No, गिरने it's नहीं not देगा। something I am talking theoretically. और ऐसा नहीं है कि बात जो है सिर्फ मैं आपको एक किताबी बात So बता रहा many हूँ, people are experienced in their lives. और कितने लोगों ने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है। We are experienced in our own family. हमने अपने परिवार में इसको अनुभव You किया है। know, I often told this before also probably. शायद मैंने इस बात को पहले भी आपको बताया है। 1990 to 2000, it was a hard time for us. और 1990 से लेकर के 2000 तक बड़ा मुश्किल समय था We हमारे brought परिवार के लिए। Rufus as 6 months old baby. और रूफस तो था वो 6 महीने में ही पैदा हुआ था। But next to 5 years, we did not go home to South और अगले 5 वर्षों तक हम लोग दक्षिण भारत घर नहीं जा पाए थे because we did not have money for train tickets. क्योंकि ट्रेन टिकट के लिए हमारे पास राशि नहीं थी। And our son, when he was staying up to 7, 8 years old, he always used to wear other children's old clothes. और जब तक हमारा बच्चा 6-7 साल का नहीं हो गया तब तक वो और दूसरे बच्चों के कपड़े पहनता था। Almost 9, 10 years, he was like that only.
और 9-10 तक ऐसे ही चलता रहा, because we did not have enough money to buy new clothes for him. क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके लिए नए कपड़े खरीद पाते। During that time, I wrote to so many people, I requested so many people for support. और उस समय मैंने बहुत लोगों को लिखा, बहुत लोगों से मैंने वित्तीय सहायता के लिए उनसे निवेदन किया, So many organizations I wrote, और कितनी संस्थाओं को मैंने लिखा, but nothing worked out. लेकिन Nobody helped. लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। In year 2000, God gave me the realization और 2000 वर्ष में परमेश्वर ने मुझे इस बात का एहसास कराया just to rely on Him, leave everything and rely on Him. कि सब कुछ छोड़ के मुझ पर भरोसा करो। I went on my knees. मैं अपने घुटनों पे गया I said, Lord, I will not ask anybody anymore any finances. और मैंने कहा, परमेश्वर अब मैं किसी और से अब मैं वित्तीय सहायता नहीं I will मांगूंगा। not write to anyone for finances. मैं किसी को नहीं लिखूंगा, I will rely on you completely. मैं पूर्ण रूप से तुझ पर ही अब निर्भर रहूंगा। No, from 2000 till now, we do not have any financial problem. और 2000 से आज तक कोई वित्तीय समस्या हमारे सामने नहीं आई। God has blessed us so much. परमेश्वर ने इस बात में हम पे आशीषित किया। So it's relying on God is more important for us. इसलिए परमेश्वर पे निर्भर होना जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक When बात you है। trust Him complete and rely on Him, जब पूर्ण रूप से भरोसा करते हुए उस पर निर्भर होते हैं, God being a faithful God, और परमेश्वर क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर है, always takes care of our needs, हमारे आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है, always takes care of our problems, हमारी समस्याओं का वो निवारण करता है, always helps us in our difficult time. हमारे मुश्किल समय में हमारी सहायता But करता the है। key is in our hand. लेकिन उसकी जो कुंजी है वो हमारे हाथ में है। Trust Him and rely on Him completely. भरोसा करें और पूर्ण रूप से उस पर निर्भर Whatever रहें। you may be holding on to, और जिस बात को भी आप आज पकड़े हुए हैं जीवन में, leave that branch उस डांगाल को छोड़ दीजिए and hold on to God. और परमेश्वर को पकड़ लीजिए, That's a great blessing in it. और इसमें बहुत बड़ी आशीष है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, we thank you for the wonderful message that you have given to us this morning. And we thank you that it is something that we have seen through your servants in your word. प्रभु जी, बहुत सुंदर संदेश आपने हमें दिया है और आपके वचन से ही हमने आपके दासों के जीवन में इसको देखा है परमेश्वर। Lord, we pray this morning that you will help us to make a right choice, to make the right judgment of relying on you for everything. परमेश्वर, हम सही प्रकार से निर्णय करें, सही विकल्प का चुनाव करें और चुनाव करें इस बात का प्रभु कि हम आप पर पूर्ण रूप से निर्भर होने पाए। Lord, we pray that you help us to think of all those things that we have been struggling with and of all those things in which we have been trying on our own and we have failed miserably. प्रभु जी, हमें इतना दर्शन दीजिए, ज्ञान दीजिए कि हम सोचने पाए और विश्लेषण करने पाए उन सब बातों का जिन पे हमने अपनी सोच लगाई है, अपने तरीके से हमने कोशिश करी और हम असफल हुए। Help us, Lord, to take that step of faith and to entrust ourselves completely into your mighty hands. प्रभु जी, हम उस विश्वास को कदम लेते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं। Thank you, Lord, for this message, and we pray, Lord, that you will sink it deep down in our hearts and help us to live by your word and by your promise. प्रभु जी, ये हमारे दिलों में गहराई से बैठ जाए और आपके वचन को हम गहराई से सोचते हुए उसका पालन करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को। Amen.